ओके, वेलकम गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। तो हम लोग जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी कर रहे थे। उसके पहले एक आध टॉपिक जो था अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, एक इंडियाज बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है क्लास 9th में, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज ए चैप्टर ऑफ क्लास 9th। एक छोटा सा चैप्टर था, लास्ट कल बच गया था। उसके बाद हम लोग का 10th स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट बी टेलिंग यू कब स्टार्ट होगा। सो इंडिया इज अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ग्लोबली। हम जो है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में से एक है। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी एरियाज कौन कौन से हैं? कैन यू गिव इट टू मी? तो वेस्टर्न हिमालयस, मैं बोल सकता हूँ वेस्ट हिमालयस, ईस्ट हिमालयस। ओके, और क्या है? और क्या है? सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट्स सबसे पहले। हाँ, तो वेस्टर्न घाट्स में आपने देखा होगा जितने भी आजकल तितली, मेंढक, ये सारी चीजें आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगी, है ना। इट्स मोर इकोलॉजिकली रिच कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। इट इज मोर इकोलॉजिकली रिच कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। तो करना क्या होगा आपको? सपोज जैसे हमने बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स होता है, करोगे क्या उसका? कुछ रीजन होगा ना। वेस्टर्न घाट्स हमने बोल दिया क्लास में, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद उसको विकी कर लोगे आप, ठीक है, विकीपीडिया से पढ़ लोगे। एंड मान लो वेस्टर्न घाट्स इज अ बिग टॉपिक। वेस्टर्न घाट्स जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, तो उसमें थोड़ा सा 20-25 मिनट लगा के उसके हाइपर लिंक्स भी आप ढूंढ लोगे। ऑल द इम्पोर्टेंट हाइपर लिंक्स जो आपको लग रहे हैं, ठीक है, कि ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे 20 मिनट लग जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, एक वेस्टर्न घाट्स के पेज से आपका 15 से 20 टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, एंड दैट टू इन डिटेल। ओके, उसके बाद मैं बायोडाइवर्सिटी एरिया में अंडमान एंड निकोबार बोल सकता हूँ। इट इज ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी रिच, वेरी रिच। अंडमान एंड निकोबार इज रिच so much so that all kinds of forest are found there. ट्रॉपिकल डेसिडुअस से लेके एवरग्रीन से लेके मैनग्रोव से लेके, ऑलरेडी यस, द पिंक बनाना, इट वाज आल्सो फाउंड। ठीक है, सो इंडिया जो है, इट बोasts अराउंड 47,000 प्लांट स्पीशीज, रैंकिंग 10th वर्ल्ड वाइड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। अप्रोक्सीमेटली 15,000 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, और which contribute to 6% of the global total. India hosts around 90,000 animal species and a diverse range of fish in its fresh water and marine ecosystem. तो फिश में भी हमारे पास कौन कौन से फिश इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू? महासीर, कैन आई से महासीर, गोल्डन महासीर, एंड देयर इज आल्सो दिस endangered very हाँ, एक महासीर है, गोल्डन महासीर, एंड देन देयर इज दिस महासीर व्हिच इज क्रिटिकली endangered, और उसको बैन किया गया। आई थिंक कावेरी रिवर में देयर इज अ महासीर, देवलाली मीनो, यस, ओके। सो ओके, गोल्डन लंगूर इज इन न्यूज टुडे, ठीक है। सो महासीर फिश जो है वो आपका 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ऑब्वियसली दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, उसको आपको जो है देखना होगा, ठीक है। ऑल राइट, हाँ, गोल्डन महासीर इज इंडेंजर्ड, करेक्ट, गोल्डन महासीर तो इंडेंजर्ड है अपना। बट आई थिंक देयर वाज दिस स्पीशीज ऑफ महासीर व्हिच वाज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इट वाज कॉल्ड एज द हम्प बैक्ड महासीर, हम्प बैक्ड महासीर है, एंड इट वाज फाउंड इन द वाटर्स ऑफ द कावेरी। ओके, इट वाज फाउंड इन द waters of Kaveri. Okay, ठीक है, it's a freshwater fish. All right, something that I'll share with you guys. I think I read that. All right, I have sent you. ठीक है, एक बार देख लेना ग्रुप में। ओके, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन। So it refers to plant communities that have grown without human intervention for a prolonged period. These are known as virgin vegetation. तो इसमें क्या रहता है कि किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना अगर ग्रो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ वर्जिन, इट्स एन अनटच्ड वेजिटेशन, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। Cultivated crops, fruits, and orchards are not considered part of natural vegetation. So please remember this. जो कल्टीवेशन आप करते हैं, प्लांटेशंस वगैरह लगाते हैं, कॉफी के प्लांट हो गए, चाय के बागान, तो टी है क्या?
will tea qualify as a natural vegetation? It will not. It is not going to. Okay, it is not going to. Okay, because it's a artificial construct. After the British came to India, they started. Okay, they started to do this. अच्छा, पता है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप 600 साल पहले चले जाओ, सपोज यू गो टू दिल्ली सल्तनत और यू गो टू द विजयनगर एम्पायर, सो आप अगर आलू मांगोगे और आप चाय मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारे फ्रूट्स और फल, सॉरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, because majority of the fruits that are popular in India today were brought by the Portuguese to India from South America, including potato. Okay, and poultry. We were not never a chicken eating country. हम हमेशा रेड मीट खाते थे, हिरन का मांस बड़ा पॉपुलर था। पोल्ट्री इज अ ब्रिटिश कॉन्स्ट्रक्ट। पोल्ट्री जो है वो ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में उसको पॉपुलराइज किया है। पहले ये जो पोल्ट्री होता था, ओके, पोल्ट्री का सीन है दिस, ओके, हाँ, वेनिसन मीट, करेक्ट, वेनिसन मीट है, दैट वाज वेरी पॉपुलर स्पेशली इन राजपूताना, राजस्थान में डियर मीट बहुत पॉपुलर था। इंडिजिनस प्लांट्स इन इंडिया आर टर्म्स एज एंडेमिक। क्वेश्चन आते रहता है, क्या ये कोको प्लांट एंडेमिक है, क्या ये XYZ प्लांट एंडेमिक है, पाम ट्री एंडेमिक है? इज द पाम ट्री एंडेमिक टू साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया? The palm tree is not endemic, it is endemic to Africa. This was a question in 2021 prelims. 2021 prelims में question था. While those originating from outside India are classified as exotic. जो इंडिया के बाहर से हैं उनको क्या हम बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं exotic species. तो ये हमेशा याद रखना, not all exotic species are invasive, because उससे आलू भी आपका exotic हो जाएगा, सॉरी इन्वेजिव हो जाएगा अगर आप सारे exotic को इन्वेजिव बोलोगे। बहुत सारी चीजें हैं, ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन्वेजिव हो जाएंगी अगर हम ब्लैंकेट बोलेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ओके, याद है ना हमने किया था कुछ इन्वेजिव स्पीशीज, रेड फायर एंड XYZ, कुछ 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 किया था हमने। स्ट्राइड्यूलेशन याद है? वी स्टडीड अबाउट स्ट्राइड्यूलेशन। व्हाट इज स्ट्राइड्यूलेशन? यस, PT 365 में किया था। जब वो क्या करती है, अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करता है, एंट जो रब करते हैं, तो उससे जो मैसेजेस, ओके, जो मैसेजेस रहता है, थंपिंग मैसेज जो जाता है, ओके, दैट विल बी स्ट्राइड्यूलेशन। तो ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना, ओके, ऑलराइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो क्या क्या है? वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनड्यूलेटिंग इन रफ टेरेन, foster grasslands and woodlands providing habitats for various wild species. तो यहाँ पर क्या होता है, जो लैंड टोपोग्राफी है उसमें रफ टेरेन वगैरह बनता है, अनड्यूलेटिंग प्लेन्स बनते हैं, तो उसके वजह से वहां पर ग्रासलैंड्स जो है और वुडलैंड्स वो बनता है, तो उसके अंदर में प्रोटेक्शन मिलता है। जो आपका जैसे हैबिटेट लॉस, व्हाई हैबिटेट लॉस इज सच अ बिग प्रॉब्लम? हैबिटेट लॉस इज सच अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज एक्सपोज हो जाता है, वो क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है पर्टिकुलर स्पीशीज, एंड देन देयर इज व्हाट, मैन एंड ह्यूमन, सॉरी, मैन एंड वाइल्ड कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट। Soil type also plays a crucial role. Sandy desert soil support cacti and thorny bushes, while wet and marshy deltaic soil favor mangroves and deltaic vegetation. It is very important. जहां पर डेल्टा बनता है फ्रेंड्स, जहां पर डेल्टा बनता है वहां पर कैसा सॉइल रहता है? मार्शी रहता है। कल ही हमने पढ़ा था विच टाइप ऑफ रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग या ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर डेल्टा कौन बनाता है? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाता है ना, मार्शी पीटी, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन द सुंदरबंस। फोरम टेस्ट में भी था, करेक्ट, ऑलराइट। कावेरी डेल्टा, बट वी डोंट से ना नर्मदा डेल्टा, सुना है? तापी डेल्टा सुना है? साबरमती डेल्टा सुना है? ये सुना है आपने व्हाट डू यू कॉल इट, पेरियार डेल्टा? नहीं, फोरम टेस्ट अभी नहीं डिस्कस किया हमने, ज्यादा लोगों ने दिया भी नहीं था। फोरम का जो है, आई थिंक 1499 रुपए में, 1499 में दे आर गिविंग सम 3-4 टेस्ट, राइट? सो अगर जो जो सीरियस है, जिसको सपोज लगता है कि पैसे देके मैं डिसिप्लिन होगा मेरे को, आप उसको दे सकते हो। हर सैटरडे स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक 23 मार्च से है कि 17 मार्च से, समथिंग जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, 16 से स्टार्ट हो रहा है, ओके।
Climate, what is the climate? So temperature, humidity, precipitation and soil collectively determine vegetation pattern. For instance, temperature changes affect vegetation types in the Himalayan slopes and peninsular hills above 915 meters. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट है वो पूछ रहा है. सो टेम्परेचर जो है बिल्कुल करता है इम्पैक्ट. जितना टेम्परेचर एक्सट्रीम होगा उतना वेजिटेशन कम होगा. ओके, सो ऑलवेज लुक आउट फॉर द मॉडरेट टेम्परेचर. जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहां पर वेजिटेशन जो है वो रिच होता है. देन देयर इज फोटो पीरियड. फोटो पीरियड में क्या होता है, सनलाइट ड्यूरेशन. इट वेरीज विथ लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड डे लेंथ, इन्फ्लुएंसेस वेजिटेशन ग्रोथ रेट. Precipitation level dictate vegetation density with heavy rainfall areas exhibiting denser vegetation. जहां पर heavy rainfall है, for example, let us take the example of northeast. मेघालय, असम, बारिश होती है जम के. असम में है ना काजीरंगा, मानस, ब्रह्मपुत्रा. ये जो ब्रह्मपुत्रा से क्रिएटेड जो रिवराइन आइलैंड्स हैं, वहां पर देख लो वाइल्ड लाइफ है. जहां जहां बारिश अच्छी होती है, वेस्टर्न घाट्स अच्छी बारिश होती है. वेस्टर्न घाट्स इज परहैप्स द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया इन इंडिया. यू लुक एट अंडमान, बारिश होती है. ओके, वहां पर आपको हर चीज मिल जाएगा. ओके, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू फाइंड देयर. ठीक है. देन कम्स योर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज व्हिच आर क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी एनहांसमेंट. ओके, ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है जिससे आप एनवायरमेंटल क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो. क्या करता है ये फॉरेस्ट? लोकल क्लाइमेट को रेगुलेट करता है. तुम यहाँ पर से समझो कि अगर दिल्ली में सर्टेन एरियाज आर वेरी कूल, दिल्ली में सर्टेन एरियाज आर वेरी कूल, इवन इन गर्मी यू विल नॉट फील दैट मच, वेयर एज सर्टेन एरियाज आर हेल, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है. सेम सिटी में सेम टेम्परेचर में अलग अलग फीलिंग. व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ अर्बन फॉरेस्ट. दिल्ली के कुछ एरियाज है दैट आर हेवीली फॉरेस्टेड. वहां पर आपको हर हर कदम पे आपको 4-5 पेड़ मिल जाएंगे, बिकॉज दैट्स हाउ दिल्ली इज प्लान्ड. लेकिन जो पुरानी दिल्ली है वहां पर सिर्फ आपको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स मिलेगा. देयर इज नो नथिंग. ओके, देयर इज नथिंग लाइक वेजिटेशन. तो वहां पर क्या होता है, सेम टेम्परेचर पे आपको गर्मी लगेगी. तो ये भी है, लोकल क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट होता है. The forests influence wind pattern, temperature, and rainfall distribution, while also enriching soil with humus and offering habitat for wildlife. तो ये humus जो है, this will be the highest in tropical forest. Is it true? Humus in soil will be the highest in the tropical forest, evergreen forest. Is it true? The answer is no. आपको पता है ना इतना, क्योंकि वहां पर इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, कैनपीज होते हैं, दैट द सनलाइट कैन नॉट गो इनसाइड. और उसके वजह से जो सॉइल होता है दैट आर पुअर, दैट इज पुअर. सो ये 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 के प्रीलिम्स में, इफ यू गाइस रिमेम्बर. असर्शन और रीजन का क्वेश्चन था. डेड करेक्ट. रेन क्या करता है? उसको लीच कर देता है न्यूट्रिएंट्स को. वेरी गुड. ओके. वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया. Large parts of India no longer have natural vegetation except in remote regions like the Himalayas. तो यहाँ पर क्या है, लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट हिमालय. उसके पीछे का रीजन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमंस ने क्या किया? स्पेशली ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड के सारे फॉरेस्ट को प्लांटेशन बेस्ड फॉरेस्ट कर दिया. देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड डीट्रिक ब्रांडिस. सो ही वाज इनवाइटेड फ्रॉम जर्मनी एंड ही वाज गिवन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. उसको बोला कि तुम्हें जो करना है करो, हमें टिम्बर चाहिए. तो उसने क्या किया, उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ काट के उसने क्या किया, प्लांटेशन ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया. विलोज, ओके, ओक ट्री, विलोज, ये सारी चीजें लगाना स्टार्ट कर दिया. ओके, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखते हैं. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. So what is the tropical evergreen forest? So it is predominantly found in heavy rainfall regions. Tropical evergreen. Why something will be evergreen? Evergreen तभी होगा जब बारिश होगी वहां पर कंटिन्यूअसली, बहुत ज्यादा बारिश होगी. तो आपको कहाँ मिलेगा एवरग्रीन? वेस्टर्न घाट्स में,
लक्षद्वीप में, अंडमान एंड निकोबार में, अपर असम और तमिलनाडु कोस्ट के पास। तो मैं अगर बनाऊं, ये मान लो इंडिया का मैप है, तो अंडमान में मिलेगा आपको, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेगा। उसके बाद आपको लक्षद्वीप में मिलेगा। उसके बाद आपको तमिलनाडु के थोड़े से कोस्ट पे मिलेगा, जहां कोरोमंडल कोस्ट होता है, बारिश होती है। कल ही हमने पढ़ा था नॉर्दर्न सिरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट, इफ यू गाइस रिमेम्बर। नॉर्दर्न सिरकार्स में क्या क्या आ जाता है? नॉर्दर्न सिरकार्स पे महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा, करेक्ट। और उसमें नीचे तो वो पूरा एरिया मद्रासी था। आंध्र प्रदेश पहले क्या था, ब्रिटिशर्स ने उसको मद्रासी में रखा था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अगर आपको याद होगा तो वो मद्रास में ही था। ओके। उसके बाद उसके बाद अगर आप देखें तो और कहाँ मिलेगा आपको? वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, यहाँ पर। तो इट्स नॉट अबंडेंट। विच इज द मोस्ट अबंडेंट फॉरेस्ट इन इंडिया? इट इज द डेसिडुअस टाइप। इट इज द डेसिडुअस टाइप, करेक्ट। वेजिटेशन कैसा है एवरग्रीन का? द ट्रीज कैन ग्रो अप टू 60 meters or more with a dense multi-layered structure of trees, shrubs and creepers। तो यहाँ पर जो है आपको क्रीपर्स वगैरह मिलेंगे। आपको याद होगा एपीफाइट्स भी, आपको एपीफाइट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर, ओके, यहाँ पर मिल जाएंगे, विच वॉज देयर इन द 2021 प्रीलिम्स। एपीफाइट्स जो था वो क्या था? 2021 प्रीलिम्स में था, ठीक है। सो ये क्या होता है? एपीफाइट क्या होता है? ये बेसिकली दूसरे प्लांट्स के सरफेस पे ग्रो करता है, ग्रोज ऑन सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स। ओके, ठीक है, ये चीज है। और जिस प्लांट पे एपीफाइट ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं? एपीफाइट तो चलो दूसरे प्लांट पे ग्रो कर लेता है, एपीफाइट जिस पे ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं? जिसपे एपीफाइट ग्रो करता है उसको हम लोग बोलते हैं फोरोफाइट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरोफाइट्स। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली अगर प्रीवियस ईयर टॉपिक है तो उसको थोड़ा सा गूगल कर लेते या विकिपीडिया कर लोगे, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ऑलराइट, सो फोरोफाइट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। Appearance, so it maintains greenery throughout the year due to absence of distinct leaf shedding period, ठीक है। Commercial types: ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। सो महागनी था, याद है? 2023 के प्रीलिम्स में महुआ महागनी करके था। तो इसमें अगर महागनी आपको पता रहता कि इट इज पार्ट ऑफ नॉट द डेसिडुअस, इट इज पार्ट ऑफ द एवरग्रीन, तो वहां पर आपके लिए आसानी हो जाती, ठीक है। एक और आपको करना क्या है, यहाँ तो चलो एनसीईआरटी से आता आपको देखना ही है, उसके साथ आप जो है अगर ग्रुप पे जाओगे तो वहां पर आपको सारा प्रीवियस ईयर का थीम्स मिल जाएगा। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, जस्ट टाइप इट PYQ थीम्स, मेन ग्रुप जो है उसके डॉक्यूमेंट्स पे, और उसको भी बैठ के विकी करते रहो। अभी जैसे एपीफाइट्स आपने विकी किया होगा, तो आपको पता चलेगा यार ये तो अच्छा एपीफाइट्स है, दूसरे पे यूज होता है, फोरोफाइट्स है, दूसरे पे यूज होता है। हाँ, अब जैसे सिंकोना जो है आपने गूगल किया तो आपको पता चला, ओके। अभी का जड़ अबाउट क्विनीन, क्विनीन करके एक होता है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्विनीन, दैट इज आल्सो यूज्ड, राइट? दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर मलेरिया, डेंगू, आई थिंक, है ना? उतना याद नहीं आ रहा मेरे को, बट आई थिंक मलेरिया या डेंगू के लिए क्विनीन बार्क यूज होता है, उसी के थ्रू बनता है। यस। कॉमन एनिमल्स एवरग्रीन फॉरेस्ट में एलिफेंट्स, मंकीज, लेमूर्स एंड डियर, ठीक है। कमिंग टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जब मॉनसून फॉरेस्ट, इंडिया इज अ मॉनसून कंट्री, अब मॉनसून फॉरेस्ट नाम ही है तो समझ जाओ। इट्स द मोस्ट कॉमन फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया। ये क्या है? सबसे कॉमन फॉरेस्ट टाइप है। स्पैनिंग एरियाज विथ रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 200 टू 70 सेंटीमीटर। तो ये आप एक चीज देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल फॉरेस्ट है, 70 सेंटीमीटर में भी ग्रो कर सकता है, 200 तक भी ग्रो कर सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया इसके मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लीफ शेडिंग: the trees shed leaves for about 6 to 8 weeks during the dry summer period, whereas in evergreen, evergreen समझ गए? evergreen मतलब हर समय ग्रीन रहता है, कभी शेड नहीं करते।
डेसिडुअस क्या करता है ड्राई समर पीरियड में करता है, ओके, 6 से 8 अभी करेगा, ओके, अभी करेगा। देन इसके दो पार्ट होते हैं, एक है इसका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो ये बेसिकली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फुटिल ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे आपको मिल जाएगा। सो ये जो है मॉइस्ट डेसिडुअस आपको बहुत एरियाज में मिल जाता है। तो आई थिंक इज विल इट बी इजियर टू से दैट इंडिया में डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप उससे सबसे ज्यादा है, मॉइस्ट डेसिडुअस सबसे ज्यादा है, करेक्ट। डोमिनेंट स्पीशीज teak with other species like bamboo, sal, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी। ये जो है आपको यहाँ पर यूपीएससी बोलेगा बताओ सैंडलवुड, मलबरी, बैम्बू किसका पार्ट है, तो यू हैव टू से मॉइस्ट डेसिडुअस। ड्राई डेसिडुअस रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू बिहार और उत्तर प्रदेश प्लेन में, जहां पर बारिश थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली, ओके। आपको कल ही हमने बात की थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, बारिश क्यों कम होती है, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द ट्रफ। मॉनसून ट्रफ जो शिफ्ट होता है उससे क्या होता है, यूपी और बिहार में थोड़ी कम बारिश होती है कंपैरेटिवली, स्पेशली इन द एरिया ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ यूपी। वहां पर जरूरत से कम बारिश होती है बिकॉज जो ट्रफ होता है वो शिफ्ट करते रहता है हिमालयास के आसपास, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो मानसून विंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर जाना है ना। सो टीक, साल, पीपल, नीम, ये सारे प्रोमिनेंट है, किसके पार्ट है, ड्राई डेसिडुअस का, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का पार्ट है, ठीक है। ऑल राइट, कमिंग टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, इट इज फाउंड इन एरियाज विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। कहाँ कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरावली वाले एरिया में आपको ज्यादा मिल जाएगा, ओके। स्पीशीज क्या होता है, अकेशिया, पाम, यूफोरबियास, कैक्टी, ये सारे मिलेंगे आपको। कैक्टस देखा है क्या किसी ने इंडिया में? इंडिया में आई डोंट थिंक कैक्टस इज फाउंड, राइट। इवन इन थार, इवन इन थार आई डोंट थिंक द कैक्टस इज फाउंड हियर। कैक्टस इज अ वेरी, अरे घर वाला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नेचुरल वेजिटेशन पूछ रहा हूँ। कैक्टस इज अ वेरी मेक्सिकन थिंग, राइट। इट्स अ मेक्सिकन थिंग। इट्स नॉट फाउंड इन द थार डेजर्ट इवन, क्योंकि मेक्सिको में वहां पर डेलिकेसीज भी बनाई जाती है। मेक्सिको में वहां पर फ्राइड कैक्टस, और अगर आप मेक्सिको जाओगे तो कैक्टस के डिशेस आपको सर्व होते हैं। लेकिन इंडिया में मैंने नहीं देखा है, आई डोंट थिंक दैट इन इंडिया दे हैव दिस कैक्टस। कोई लगाए घर पे अलग बात है। अच्छा, आप खुद खाते हो, ऑलराइट, आपके घर के बाहर है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, दैट्स द राजस्थान जोक दैट यू आर क्रैकिंग, है ना। बट आई डोंट थिंक नेचुरल वेजिटेशन है कैक्टस। एनीवेज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, अब यहां देखो थॉर्न फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। The trees are scattered with deep-rooted system to access moisture. Stems are succulent for water conservation and leaves are small and thick to minimize evaporation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ना, ये क्लास 12 बायो एनसीईआरटी का पार्ट है। यहाँ पर यूपीएससी पूछ लेगा आपसे कि अच्छा बताइए, आप बताइए कि इसमें से व्हाट इज द एडेप्टेशन दैट द ट्रीज इन द थॉर्नी फॉरेस्ट डू। तो उसमें से क्या क्या है, सबसे पहले डीप रूटेड सिस्टम, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा इनकरेक्ट बताओ, ओके। 2016-17 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। डीप रूटेड सिस्टम जिससे अंदर तक मॉइस्चर ले सकता है, ऑलराइट। स्टेम्स जो है आर सक्यूलेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड लीव्स आर स्मॉल एंड थिक टू मिनिमाइज evaporation, okay, and these forests transition into thorn forest and scrubs in and regions, okay। कॉमन एनिमल्स क्या क्या है, रैट्स, माइस, रैबिट्स, तो ये बहुत अंदर रहते हैं। रैट्स, माइस वगैरह जो है ये अंदर रहते हैं, बिकॉज व्हाई डू दे लिव इन दीज रीजन्स, अंडरग्राउंड रहते हैं ठंड रखने के लिए, ओके। अच्छा, फोरम के टेस्ट में भी पूछ चुका है, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट in mountainous areas decrease in temperature with altitude change leads to shift in natural vegetation। so mountain forest आया था, याद है मार्सुपियल्स के बारे में,
that marsupials can only survive in the mountain areas. Yes, if you guys remember, ठीक है. Wet temperate forest, it is found between 1000 to 2000 meters. 1000 से 2000 meters में आपको मिलेगा. Dominated by evergreen broadleaf trees like oaks and chestnut. ये सबको आपको क्या करना है, पिकी करना है. Then comes your temperate forest. तो इट इज सिचुएटेड अबव 1500 से 3000 मीटर. अब यहाँ पर वेट टेम्परेट है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, टेम्परेट में बहुत कम बारिश. यहाँ पर आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सेडार. Mostly found on southern slopes of the Himalayas and high altitude regions in southern and northeast India. Temperate grassland, it is common at higher elevation. Okay, जो temperate grasslands है, it becomes common at higher elevation. तो इंडिया में grasslands important क्यों है अभी? Why the grasslands are important? Because of cheetah introduction. बन्नी grassland याद होगा आपको. तो चीता इंट्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना है, इंडिया के ग्रासलैंड्स को देख लेना है, दैट इंडिया में ग्रासलैंड्स किधर है. एल्पाइन वेजिटेशन, so it occurs at altitude over 3600 meter. It comprises silver fir, junipers, pines and birches. Okay, तो ये सारी चीजें जो है एक बार जरूर से देख लेना. आई एम नॉट सेइंग दैट सिल्वर फर का पूरा विकिपीडिया पेज पढ़ लो, लेकिन जानोगे ना, जब आप खोलोगे सिल्वर फर, उसका पिक्चर आएगा, उसके पिक्चर को देखोगे तो आपके मेमोरी में, ओके, मेमोरी में रहेगा. एक बार फिर से उसको मार्क कर देना, जो भी आपने भेजा था ना ग्रासलैंड. आई विल जस्ट सेंड इट टू, क्योंकि बहुत इतने मैसेजेस होते हैं ना दैट मिस हो जाता है. ऑलराइट. वेजिटेशन ग्रेजुअली बिकम्स स्टंटेड एज इट अप्रोचेस इट्स स्नो लाइन. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, क्या होता है, वेजिटेशन जो है वो स्टंट होना शुरू हो जाता है. टुंड्रा वेजिटेशन, सो टुंड्रा वेजिटेशन, it consists of moss and lichen at higher altitude. Okay, all right, it consists of moss and lichen at higher altitude. moss और lichen क्या था, 2021 के प्रीलिम्स का ये टॉपिक है. ओके, सो आपको उसमें पूछा था फर्न, मॉस एंड लाइकेन, इसमें से कौन सा ग्रो कर सकता है सर्टेन एरियाज. कॉमन फौना क्या है, कश्मीर स्टैग, spotted deer, wild sheep, jack rabbit, Tibetan antelope, okay, yak, snow leopard, squirrel. Yak is a very important animal for the Tibetan culture. Shaggy horn, wild ibex, bears, rare red pandas. आपको रेड पांडास कहाँ मिलेंगे, इंडिया में कहीं मिलता है रेड पांडा? नॉर्थ ईस्ट में मिलता है. वेरी गुड. ईस्टर्न हिमालयस, ओके. किच्ची के प्रोफाइल पिक्चर में भी मिलेगा, ठीक है. एंड शीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर. ओके, मैनग्रोव फॉरेस्ट पे आ जाते हैं. तो मैनग्रोव फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मिस्टी स्कीम आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. यू माइट हैव हर्ड अबाउट मिस्टी स्कीम. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द मिस्टी स्कीम. मिस्टी स्कीम में क्या है दोस्त, मिस्टी स्कीम में मैनग्रोव को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. करेक्ट. फाउंड इन कोस्टल एरियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स वेयर मड एंड सिल्ट अक्यूमुलेट. यहाँ पर क्या होता है, कोस्टल एरियाज है जहां पर टाइड से इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पर मड और सिल्ट क्या होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं. यहाँ पर यूपीएससी 3-4 ऑप्शन देके आपको ऐसे समझा सकता है. डेंस मैनग्रोव्स विद सबमर्ज्ड रूट्स आर कॉमन. सो आपको डेंस मैनग्रोव्स भी मिल जाएगा जहां पर सबमर्ज रूट्स जो है, विच इज वेरी फेयरली कॉमन. और इसके वजह से एक चीज ये होती है कि साइक्लोनिक प्रोटेक्शन, द मैंग्रोव्स फॉर्म्स ए नेचुरल बैरियर फॉर साइक्लोनिक प्रोटेक्शन. Predominantly they are found in the deltas of river गंगा, महानदी, कृष्णा. लेकिन सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स किस स्टेट में, the most mangroves you will find in which state? सबसे ज्यादा मैंग्रोव वेजिटेशन का कवर, इट्स इन गुजरात. Nobody would have thought about it. Nobody would have, I don't think would have thought about it कि गुजरात में मिल जाए. गुजरात से हम जनरली क्या सोचते हैं, थोड़ा सा रन ऑफ कच्छ, which was obviously 2023 का क्वेश्चन था. लेकिन गुजरात का कोस्ट भी बहुत ज्यादा. सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, इट्स परहैप्स द बिगेस्ट कोस्ट लाइन. और सबसे ज्यादा मैंग्रोव ट्री कवर जो है, हमारा मैंग्रोव ट्री कवर बांग्लादेश ले गया. सुंदरबंस वाला जो पार्ट है उसमें ज्यादा वाला जो पार्ट है वो बांग्लादेश ले गया, इसीलिए गुजरात नंबर 1 पे आ गया. ओके,
ठीक है। सुंदरी ट्रीज प्रोवाइडिंग ड्यूरेबल टिम्बर। तो सुंदरी ट्रीज जो है, it provides durable timber and are prevalent in the Ganga Brahmaputra delta alongside palm, coconut, keoda and agar trees. Okay, important है। कॉमन फीचर रॉयल बंगाल टाइगर्स, इनका जो रहता है फौना कौन कौन है, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स। तो घड़ियाल या गैवियाल जिसको कहते हैं, घड़ियाल जो है स्नाउट इसका इलोंगेटेड स्नाउट वाला याद होगा आपको। सो घड़ियाल्स वगैरह के बारे में आपको गूगल कर लेना है, विकिपीडिया कर लेना है। ओके, इंडिया में वाइल्ड लाइफ 90,000 एनिमल स्पीशीज है, 2000 बर्ड स्पीशीज है, विच कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। 2546 फिश स्पीशीज मिलता है इंडिया में, जो 12% है वर्ल्ड के स्टॉक का। और इंडिया का शेयर फॉर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल इज 5 to 8%। की स्पीशीज क्या क्या है, एलिफेंट है, वन हॉर्न राइनोसेरोस है, वाइल्ड एस है और कैमल्स है। वाइल्ड एस एक ही जगह मिलता है दोस्तों। There is only one place where you will find wild ass, and that is the wild ass sanctuary in Gujarat, right? एक ही जगह है जहां पर आपको वाइल्ड एस सेंचुरी मिलती है, यस, रन ऑफ कच्छ में ये आपको मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। कैमल्स में क्वेश्चन था, खराई कैमल्स का, इट वाज ए क्वेश्चन, खराई कैमल्स, यस। इंडिया इज द ओनली कंट्री विथ बोथ टाइगर्स एंड लायंस। इंडियन लायंस इनहैबिट द गिर फॉरेस्ट। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको दोनों टाइगर और लायन मिल जाएगा। अभी क्या था, टाइगर और लायन को रीलोकेशन का था, टाइगर और लायन का रीलोकेशन का था, इफ यू गाइस रिमेंबर। हाँ, बोथ एक हैबिटेट में नहीं हो सकते, करेक्ट। हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख होस्ट स्पीशीज लाइक याक, शैगी, हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, टिबेटन एंटेलोप, भराल, वाइल्ड शीप एंड कियांग, जिसको टिबेटन वाइल्ड एस कहते हैं। तो कियांग, भराल, ये सब आपको जो है विकी करके आपने नोट्स में डालने होंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में अभी भी अपडेट नहीं किया है इन्होंने, लेकिन अभी जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो चेंज हो गया है। ओके, वो जो है चेंज हो गया है, हर बाइनियल है। ओके, व्हाट डज बाइनियल मींस, मतलब हर 2 साल में। तो अभी क्या चल रहा है, अभी जो है आपका देर इज समथिंग कॉल्ड द 2023 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, और उसको जो है, ऑलराइट, उसको जो है हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये अभी आने वाला है 2023 का, और 2021 का आ चुका है, तो हम 2021 के भी बेसिस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें फॉरेस्ट कवर इंडिया का ये करना है। एक बार याद है क्वेश्चन आया था कि इसमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालो कि कौन सा किस। हेलो, आर यू गाइस एबल टू हियर मी? हेलो, ऑलराइट, एक बार क्वेश्चन आया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर डालो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। हाँ, कैनोपी कवर वगैरह देखा जाता है। वी विल डू दैट इन डिटेल, ओके, उसको डिटेल में करेंगे। परसेंटेज वाइज में और नॉमिनल टर्म्स में अलग अलग होता है, बिकॉज अगर मैं परसेंटेज वाइज बोलूं तो मिजोरम विल बी इन टॉप 3, लेकिन बाई एरिया बोलूं तो उससे ज्यादा तो बिहार में है, बाई एरिया बोलूं तो उससे ज्यादा तो एमपी में है। ओके, तो परसेंटेज वाइज क्या होता है, मतलब 90% मिजोरम जो है वो फॉरेस्टेड है। 90%, हाँ, मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश नॉमिनल टर्म्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज टर्म्स। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज टर्म। अरुणाचल जो है उसका भी 80-90% है, मिजोरम भी 80-90% है। ओके, आई डोंट रिमेम्बर द रैंकिंग्स, एक बार रैंकिंग देख के आपको मैं कंफर्म कर दूंगा। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्यमलाई, अचनाकमार, अमरकंटक, शेषचलम, कोल्ड डेजर्ट, पन्ना, कच्छ, मानस, दिब्रू साइखोवा, देहांग दिबांग। तो देहांग दिबांग याद है, हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र इसी से बनता है। जब देहांग जो देहांग रिवर है उसमें देवांग चला जाता है, फिर लोहित आता है, और उसके बाद फिर आपका ब्रह्मपुत्र बनता है। तो ये सारे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इसके अंदर में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
ओके, उसमें कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको जरूर देखना है. दिस विल बी कवर्ड इन द क्लास, डोंट वरी. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आई थिंक देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन, इसमें से क्या पूछा था, रुक जाओ, अगस्त्य मलाई शायद पूछा था. अगस्त्य मलाई के अंदर पेपारा शेडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा नयर नयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्वेश्चन था. ओके, नयार शेडरनी करके ऐसा था. ऑलराइट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ये तो नॉर्मल न्यूज है. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या करोगे दोस्त आप, विकास पीडिया से. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो, उसको कर लेना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952. और जितने भी पॉपुलेशन वाले ये है, विकास पीडिया से क्या करना है आपको, पॉपुलेशन रिलेटेड स्कीम्स. ओके, उसको आपको कर लेना. फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम promotes responsible and planned parenthood on a voluntary basis. ओके, तो वॉलेंटरी बेसिस पे यहाँ पर आप ऑब्वियसली फोर्स नहीं कर सकते हो. आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जनरली म्यूनिसिपालिटी का इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन, वहां खड़ा होना नहीं देते, बोलेंगे कि आप नहीं, दो बच्चे से ज्यादा आपका गवर्नमेंट जॉब आपका काट देंगे. आई थिंक देयर वाज दिस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक बेचारे ये थे, आर्मी के जेसीओ थे. ही वांटेड टू सिट इन द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज द एसडीएम पोस्ट पे. तो उनका केस वही था कि तीन बच्चे थे उनके, तो उनको मना कर दिया कि आपके तीन बच्चे हैं तो आप जो है नहीं कर सकते. यार क्या मजाक है, व्हाट इज दिस. ऑलराइट, ऐसे ही वर्ल्ड में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम चल रहा है. हाँ, ऑलराइट. फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में, 1872 में हुआ है. 1872 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ है. और उसके बाद जो है, उसके बाद हर 10 साल पे ये सेंसस होता है. ठीक. ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग. हाँ, टॉपर भी फंस गए थे, वो तो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था. दैट वाज अ डिफरेंट एग्जामिनेशन. 1871 में पहला हुआ था बट इट वाज नॉट ऑन अ वाइड स्केल. फर्स्ट एनुअल सेंसस 1881 में हुआ था. और उसी के थ्रू जो ब्रिटिश है वो अपने रेशियल थ्योरीज को प्रोपागेट करते थे. उसी को यूज करके आज के डेट में ट्विटर कोलोनियलिस्ट, जो कि ब्रिटिशर्स जो थे जब चले गए ना, तो कुछ ट्विटर पे लोगों को छोड़ गए थे. ऑलराइट, तो ट्विटर पे आज भी लोग उसको कोट करते हैं 1901 को, कि देखो राजपूत का इतना पॉपुलेशन था, जाट्स का इतना पॉपुलेशन था, ब्राह्मण्स का इतना पॉपुलेशन था, कायस्थ का इतना पॉपुलेशन था. ओके,